अस्सलाम वालेकुम, स्वागत करते हैं, वेलकम, खुशामदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल अफान कहते हैं सब लोग बड़े होंगे, खुश होंगे, चमड़ में होंगे। मैं ब्लॉगर्स कुदरत साइला खान और आप लोग के लिए वीडियो है लिटिल कृष्णा लिटिल कृष्णा हिंदी एपिसोड 4 ब्रह्मा विमोहना लीला। अच्छा, ये बहुत सारे बोल रहे थे कि बनाओ, हमें थोड़ा वीडियो बड़ा लगा, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि चलो उठा लेते हैं। काफी लंबी, बहुत सारे लोग बोल रहे थे, तो आप लोग भी वॉच करो, देखते हैं किस तरह का सीन है। एपिसोड एक कार्टून मतलब बनाया गया है, मतलब उसमें दिखाया गया है। 23 मिनट्स का है, तो वॉच करेंगे, देखें किस तरह सीन है। वॉच करने से पहले मत करना जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन है उसे लाइक क्या करें। अगर मेरे साथ फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो, प्ले कर दो, साथ में रहना लास्ट तक। हमें बताओ मतलब कमेंट सेक्शन में कि जब हम पूछेंगे कुछ ये बॉय। अच्छा देखो, सब कुछ लिखा हुआ है 5000 साल पहले की मतलब कुछ स्टोरी है। ओके, अच्छा कार्टूनिक टाइप बनाया गया है। ओ बांसुरी ये बजा रहे बच्चा हो गया। वाह, with little Krishna, enhanced picnic, enchanted भी मेरे को enhanced enchanted। इतिहास ने कई वैभवशाली महलों को खंडहरों में बदल देते देखा ये तो है, ये बात और है। देखा है एक ऐसा समय जब धरती पर धन और शक्ति के लालच में अंधे आतताइयों का राज था। जिसने भी उनके अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई, उसकी आवाज कुचल दी गई। ये तो था। पाप और अत्याचार के बोझ से दबी मां पृथ्वी ने ब्रह्मा जी से मदद की गुहार लगाई और समस्त देवगणों के साथ ब्रह्मा जा पहुंचे वैकुंठ भगवान विष्णु की शरण में। उन्होंने विष्णु जी से प्रार्थना की कि वे पृथ्वी पर अवतरित हों, पृथ्वी मतलब जमीन, पाप के इस बोझ से मुक्ति दिलाएं। मतलब थोड़ा मतलब आकर जो पीस ला। मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी। संसार में सत्य और धर्म की रक्षा करने और दुष्टों के विनाश के लिए पृथ्वी पर मैं शीघ्र ही अवतरित हूँ। मतलब आऊंगा। ओके, घंटी बजी। अच्छा, उनकी अवतार मतलब वो खुद आ गए किसी बच्चे के रूप में। हाँ, बच्चे के रूप में एग्जैक्टली। ये लो बांसुरी वाला। ये आने में इतनी देर क्यों लगा दी? मैं हंसी को उसकी माता से अलग ही नहीं कर पा रहा था। मुझे लगता है इसने आज उसका सारा दूध पी लिया। तुमने फिर ऐसा किया हंसी? तुम तो कृष्ण से भी अधिक नटखट हो गई हो। संभल कर जाना पुत्र, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। सूर्यास्त से पहले आ जाना। कृष्णा, ओह कृष्णा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ मेरे लाल। ये देखो। तुमने ये मेरी पोटली में तो नहीं दिया ना, मैं ले लेता हूँ। नहीं नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है। मुझे तो ऐसे होते हैं ना। मैंने ये विशेष गुलाबों की सुगंध वाली चाशनी में डूबे रसीले रसगुल्ले केवल कृष्ण के लिए बनाए हैं, और ये उससे ही मिलेंगे। अब जाओ, तुम्हारा भोजन मैंने तुम्हारी पोटली में रख दिया है। बहुत ही स्वादिष्ट है। ओ कोमल, कुछ रसगुल्ले मधु को भी तो दो। हाँ हाँ, तुम इनकी भी बात सुनो माँ। ओह मेरे प्यारे दुलारे कृष्णा, मैं तुम्हारे लिए संदेश बनाकर लाई हूँ, वैसे ही जैसे तुम्हें पसंद है। एकदम नरम नरम, मुंह में रखते ही पिघल जाएंगे। कृष्णा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। तुम्हें ये बस आज के लिए इतना लाड़ प्यार बहुत है कृष्ण। अब चलो जाओ और मिठाइयाँ अपने मित्रों के साथ बांट कर खाना। तो दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ दोस्तों। मिठाइयों के लिए धन्यवाद। यशोदा, तुम्हारे कृष्ण में कुछ तो विशेष है। ऐसी मधुर बांसुरी बजाता है कि हमारे बच्चे तितलियों की तरह नाच उठते हैं। उसे देख लूं तो मेरा दिन बन जाता है। दिन भर उसकी मोहिनी सूरत मुझ पर छाई रहती है। पता नहीं ये कैसा चमत्कार है। चंपा सच कहती है। ओह यशोदा, हम कान्हा के विचारों में ऐसे खो जाते हैं कि हमें अपने बच्चे
बच्चों की ही सुध नहीं रहती। तुम बड़ी ओह। भाग्यशाली हो यशोदा। काश कि कृष्णा मेरा पुत्र होता, मेरा ही। मतलब इतना अच्छा है, उनकी बांसुरी से ये लोग बहुत ही मतलब इम्प्रेस्ड है। इम्प्रेस। मैं आपको वही बता रहा हूँ जो मैंने देखा है। ये नन्हा बालक कृष्ण हो न हो भगवान विष्णु का ही अवतार है। तुम तो जानते ही हो कि मैं सृष्टि का निर्माता हूँ और मैं अपने भगवान विष्णु को अच्छी तरह जानता हूँ। उन्हें भला अपना वैकुंठ धाम छोड़कर वृंदावन के इन ग्वालों के बीच रहने की आवश्यकता क्यों होने लगी? मुझे क्षमा करे ब्रह्मदेव, पर क्या कोई और है जो सृष्टि और प्रकृति के समस्त नियमों को बदल सके? आज सुबह ही उसने दैत्याकार अघासुर का वध किया है। क्या कह रहे हो? इसमें आश्चर्य की क्या बात है? भगवान विष्णु के विषय में मुझे सब कुछ ज्ञात है और उनका सेवक होने के नाते उनके अवतार संबंधी समाचारों का मुझे ज्ञान रहता ही है। इसलिए मुझे तो यही लगता है कि ये बालक अवश्य ही कोई मायावी शक्ति है। इससे पहले कि वो भोले भाले मनुष्यों को और चकित करे, हमें उसके विषय में पता करना होगा। अवश्य भगवान, इसके बारे में पता करना होगा। और इस समस्या का समाधान मुझे ही करना होगा। मुझे स्वयं ही पृथ्वी के उस गांव वृंदावन जाना होगा जहां वो रहता है, और इसमें तुम मेरा साथ दोगे भाई। जैसी आपकी आज्ञा। मेरे प्यारे मित्रों, तुम सब के साथ खेलकर मुझे बड़ा आनंद आता है। इस पूरे संसार में वृंदावन जैसा कोई वन नहीं। मुझे भी ये वन बड़ा प्रिय है कृष्णा। यहाँ भूख मिटाने के इतने साधन जो है ना दादी? ये बेचारा मेरा पेट का थोड़ा मतलब खाने पीने का बहुत शौकीन है, वहाँ पे भी कुछ चीजें मांग रहा था। ये कहावत तो सुनी होगी कि लालच बुरी बला है। लालच बुरी। लो ये रहा वो नन्हा बालक अपने खेल कूद में मग्न। पर कहाँ है इसका मायाजाल? ये नन्हा सा ग्वाला क्या चमत्कार कर सकता है? इस तरह का चमत्कार आज सुबह ही कृष्ण ने इसका वध कर दिया। पता नहीं कैसे। ओह, इतनी छोटी सी बात से अचंभित? एक योजना है। अच्छा, ये 3 सरों वाला बंदा मतलब कौन है? परंतु हमारा सामना एक बड़े ही चतुर मायावी से है। भानु, तुम भूल रहे हो कि प्रभु से मुझे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व मिला हुआ है। क्या स्वयं ब्रह्मा इस नन्हे से मायावी का रहस्य नहीं पता कर पाएगा? ये सुनो। कुछ तो बोला था, क्या बोला? जी भर के खाओ हंसी, ताकि जब तुम बड़ी हो जाओगी एक सुंदर गाय बनोगी और फिर हमें ढेर सारा दूध दोगी। क्या समझी? ये मेरे ख्याल से वही इसी की शेप में, रूप में आ गया। पता नहीं क्या हुआ। हाँ बिल्कुल, मुझे लग रहा है उसी के उसमें था ना, रूप में आया हुआ इसके पास। कृष्णा, आज मेरी पोटली में गरम गरम समोसे हैं, तुम भी खा कर देखो ना। कृष्णा, ये रसीले रसगुल्ले देखकर तुम्हारे मुंह में पानी आ जाएगा। मेरे को तो पानी आ गई।
पीछे वाले को देखो। मेरी माँ ने मसालेदार कचौरियाँ भेजी हैं और कहा है कि बात कर खाऊं। ओह कृष्णा, मैं तुम्हारा प्रिय गुलाब संदेश लाया हूँ। लो ना। और मेरे प्रिय साथियों, मैं आज लाया हूँ स्वादिष्ट सुगंधित आम्रखंड। मैया ने तुम सबके लिए भी भेजा है। कृष्णा, कृष्णा, मेरे बछड़े कहीं नहीं मिल रहे। मैंने उन्हें सभी ओर ढूंढ लिया। ओह सुबाला, जरा सांस लो और बैठकर पहले भोजन करो। मैं देखता हूँ सुबाला, वो वन की ओर निकल गए होंगे। ये लो थोड़ा आम्रखंड खाओ। तुम लोग विश्राम करो, मैं बछड़ों को लेकर आता हूँ। ओके। वो गाय के बच्चे वो सारे मेरे ख्याल से वो जो डक्स बने मेरे ख्याल से वही थे। ये देखो, वर्षा हो रही है। कृष्णा अभी तक नहीं लौटा। चारों जो है बेहोश। ओके, ले गए उसको, अभी ले जा रहा है। क्या सी मेरे ख्याल से उनको लग रहा है कि इधर भी कृष्णा भी इधर है, वो कृष्णा उधर ही नहीं था ना। कुछ सीन है नहीं, उसको पता है कि ये यहाँ पे नहीं है। मुझे भी गाय कहीं नहीं मिल रही। मुझे तुम्हारी सहायता। ओके। हाँ? क्या सीन है? मधु, श्रीधाम, मधु, चारू, श्रीधाम कोई सुबाला, नहीं है। कहाँ छिप गए तुम सुबाला। सब? अच्छा, अभी इसको भी मेरे ख्याल, ये भी मेरे ख्याल से बेहोश हो जाएगा। तो ये तुम हो ब्रह्मा। तो ये खेल तुम्हारा है। ब्रह्मा। तुम्हारे कहने पर ही मैंने पृथ्वी पर अवतार लिया है और अब तुम स्वयं ही ये बात भूल गए। सिंह को पता है कि मैं तुम्हारे कहने पे उतार लिया हूँ। तुमने मेरे पुत्र को कहीं देखा? कृष्ण और बाकी बच्चे अभी तक नहीं लौटे। अब तक तो उन्हें लौट आना चाहिए था। बड़ी देर हो गई है और सभी माताएं अपने पुत्रों के लिए चिंतित हैं। ब्रह्मा की इस परीक्षा के लिए मैं इन माताओं का हृदय कैसे तोड़ सकता हूँ? ये माताएं मुझसे भी तो कितना प्रेम करती हैं, बल्कि अपने पुत्रों से भी कहीं अधिक। और वृंदावन की गायें भी मुझसे कितना स्नेह करती है। जिस अवसर की उन्हें सदा से प्रतीक्षा रही है, वो अवसर मैं उन्हें अवश्य दूंगा। अभी कुछ करने वाला है। तो 2 हो गए ना? 2 हो गए। 3। अच्छा, उनके माओ के लिए वो बना रहे, मतलब उसके बेटे बना के उसको भेज रहे। कितने हो गए? 8, 9। अच्छा, उनको जो है मतलब सब्र देने के लिए। अच्छा, जिनको उसी तरह बनाए जिस तरह की। बस एक और बाकी रह गया। जल्दी, हमें अपने घर लौटना चाहिए। हमारी माताएं चिंतित होकर हमें ढूंढ रही है। देखो, वो रहा कृष्ण। कितना सिंह की बांसुरी बहुत फेमस है मैं कहूँ। बाकी भी आ गए। मेरा मधु कृष्ण की तरह ही सुंदर और मनमोहक लग रहा है। मेरा पुत्र सुबाला भी। ओह यशोदा, आज कुछ तो विशेष बात है। हम सबके पुत्र बड़े ही सुंदर लग रहे हैं, बिल्कुल कृष्ण की तरह, है ना? तुम सच कह रही हो, आज कुछ तो विशेष है। मतलब कुछ तो सीन है, उनको पता नहीं कि वो वही है।
अपने खोए मित्रों का रूप लिए अपनी बाल लीलाएं रचते रहे। और दिन, महीने और मौसम बीतते गए, और जब ब्रह्मा द्वारा अपहृत बाल गोपाल खोए थे योग निद्रा में, ये लोग जो है ऊपर कृष्ण अपने विभिन्न रूपों में उनके माता पिता को वात्सल्य का अलौकिक सुख प्रदान कर रहे थे। गायों को भी ऐसा ही सुख मिल रहा था। वृंदावन में चारों ओर एक अद्भुत सुख और संतुष्टि व्याप्त थी, क्योंकि कृष्ण किसी न किसी रूप में हर जगह विद्यमान थे। घर में, हाँ मतलब उन्हीं के शेप में था, और गौशाला में बछड़ों के रूप में। यशोदा, वृंदावन में चारों ओर एक अलौकिक सुख सा फैला हुआ है। सत्य वचन स्वामी, सभी ओर शांति छाई हुई है। माता पिता अपने बच्चों से बड़े प्रसन्न हैं। और एक विशेष बात, गायें तक अपने बछड़ों से इतना प्रेम कर रही हैं यशोदा कि ग्वाले उनको बछड़ों से दूर ही नहीं कर पाते। मैं तो ये देख बड़ी प्रसन्न हूँ कि माताओं का अपने पुत्रों पर ऐसा वात्सल्य उमड़ रहा है जैसा कृष्ण पर मेरा वात्सल्य। हम सब अपने बच्चों से प्यार कर रहे थे। कुछ रीजन है, कुछ सीन है, क्या सीन है जिसमें मैं एकदम बंद सी गई हूँ। माया जाल, हाँ ऐसा कुछ है तो सही। समस्त वृंदावन जिसमें बंद सा गया है। माया जाल। कृष्णा, मुझे पता है ये तू है। हाँ ओके, मेरे ख्याल से वापस ला रहे हैं। जो रेल है वो यहाँ पे। ऐसा क्या हो गया कि मुझे भान भी न रहा। पृथ्वी पर आए मुझे 1 वर्ष बीत गया। वृंदावन चलकर तो 1 साल हो पता गए। किया जाए अपने मित्रों को खोकर ये कृष्ण कर क्या रहा है। हाँ क्या उनको पता नहीं है कि वो ऑलरेडी जो है उन्होंने अपना काम चला लिया। ये कैसे संभव है? ये बाल गोपाल तो योग निद्रा में सोए थे और इनके बछड़ों को मैंने ब्रह्मलोक में छिपा दिया था। तो ये यहाँ कृष्ण के साथ कौन खेल रहा है? ये क्या हो रहा है? और मेरे आराध्य विष्णु यहाँ? ब्रह्मा तो मैं हूँ। ये सारे ब्रह्मा कहाँ से आए? ये क्या हो रहा है? हे प्रभु, ये हो क्या रहा है? अच्छा वो जोता नहीं था, ये अभी आ गए। मेरे प्रभु, ये मुझसे क्या हो गया? क्या अनर्थ किया मैंने? मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। सभी माफी मांग लिया। मैंने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार की और यहाँ अवतरित हुआ, किंतु तुम जैसा महाज्ञानी भी इस मायाजाल को समझ ही नहीं पाया और इस परम सत्य को भुला बैठा। तुम मेरे भक्त हो और मुझे पता है तुम्हारे मन में कोई दुर्भावना नहीं है, इसलिए मैंने ये लीला रची ताकि तुम्हें सत्य का भान हो। देखो, मतलब तो सही पता चले। ब्रह्माओं को यहाँ आमंत्रित किया ताकि तुम्हें अपने विषय में भी सत्य का ज्ञान हो जाए। इन सहस्त्र ब्रह्मांडों में तुम केवल एक के रचयिता हो। इससे बड़े ब्रह्मांडों में तुमसे कहीं अधिक शक्तिशाली ब्रह्मा भी है। वास्तव में सत्य तुम्हारी कल्पना से कहीं बड़ा और जटिल भी हो सकता है। मेरे प्रभु, आपके तेज के समक्ष तो मैं किसी जुगनू की तरह हूँ। आपका तेज सहस्त्रों सूर्य से कहीं अधिक है। मुझे आश्चर्य है कि आपके ये नन्हे गोपाल मित्र आपके तेज को कैसे नहीं देख पा रहे हैं प्रभु। उनको आप में एक साधारण बाल गोपाल ही दिखता है। उनका प्रेम शुद्ध और निष्पाप है ब्रह्मा। वो बच्चे हैं मतलब अभी तक। महान कार्य या तुच्छ, उनका प्रेम वैसा ही रहेगा। वैदिक ज्ञान या ध्यान से मुझे समझना असंभव है। अगर मुझे समझना है तो उसके लिए केवल प्रेम और भक्ति की आवश्यकता है। ओ कृष्ण,
ओ विष्णु मेरे प्रभु, ओ स्वामी, मेरी धृष्टता को क्षमा करें। मुझे आपने अपने विराट स्वरूप का जो दर्शन कराया है, मैं तो आजीवन आपका आभारी रहूंगा। मैं सदा आपके इस बाल स्वरूप का ध्यान करूंगा, जिसमें आप अपने बाल मित्रों के साथ अपनी मधुर बांसुरी बजाते दिखे। मुझे क्षमा करें, मैंने तो एक बहुत बड़ी मूर्खता की है। अभी ठीक हो गया ना? इनको पता चल गया। ये पूरा स्टोरी बता दी। तो ये उनके रियल फ्रेंड आ गए। वापिस अपने शेप में आ गए ना। वो जो रूप थे वो वापिस उसी में गए ना, कृष्णा में गए। और ये वो लोग आ गए, इनके फ्रेंड्स आ गए। अच्छा, इन्होंने भी माफी मांग ली। हाँ, माफी मांग ली। उठो मेरे मित्रों, कब तक ऐसे सोते रहोगे? घर भी तो जाना है। कृष्णा, मैंने एक अद्भुत सपना देखा। पेट भर के खाओगे और दिन के समय सोओगे तो ऐसा ही होगा ना? हाँ, उनको बता नहीं रहे क्या साल बाद सोकर उठा हूँ। हाँ, अरे ठीक साल भी हो गई ना। नहीं रहता। अब तक तो आ जाना चाहिए था। उसे राह देखना। ओ कृष्णा, ये सब क्या हुआ? ये चमत्कार कैसे टूट गया? प्यारी मैया, तुम ये क्या कह रही हो? चमत्कार? मैं तो तुम्हारा नन्हा सा लाल हूँ। चमत्कार मैं क्या जानूँ? मतलब इनके माँ को भी पता नहीं है। बिग एनिमेशन प्राइवेट लिमिटेड। तो फिनिश हो गई है। ये खास सरकार जो इनवाइस वगैरह दिए हुए उनका है मेरे। ये था वीडियो, ये था ये थी रिटर्न कृष्णा के बारे में। के मतलब इसका जो अवतार, मतलब हिंदुइज्म में कैसा है कि मतलब जो मतलब इनके जो गॉड्स है बहुत सारे हैं ना, उसमें उसके अवतार आते हैं। मतलब गॉड वही होता है लेकिन उसके रूप होते हैं, पेज बदल के मतलब ये सब कुछ आ जाते हैं। तो ऐसा ही होता है कृष्णा के साथ भी, यही होता है कि मतलब ये आ जाते हैं लोग उसको, मतलब कुछ लोगों को शक होता है इनकी माएँ वगैरह मतलब जो कुछ तो है। और एक बंदा जो 3 सर जो होते हैं मेरे ख्याल में, वो भी उसमें भी किसी का मतलब रूप आया हुआ है शायद, ऐसा ही कुछ है। वो मतलब उसको यकीन नहीं हो रहा है कि मतलब ये किस तरह हो रहा है, ये क्यों ऐसा हो रहा है। हालांकि उसने भेजा भी उसी ने ही था पृथ्वी पर, नहीं किसी को मतलब गॉड ने भेजा था, लेकिन वो ही उसी ने कहा अवतार दिया हुआ था ना। बिल्कुल। तो उसको जो शक होता है, फिर उसको जो एक मतलब उसका एक परीक्षा जिसे कहते हैं, मतलब उसका एक इम्तिहान लेता है, एग्जैक्टली। फिर वो जो है उसको उसके दोस्तों को उठा ले जाता है कि अभी क्या कर सकेगा। कृष्णा क्या कर देगा, अलग गेम खेल लेता है। मतलब फिर इसको जो अपने ही रूपों में जो अपने दोस्तों को जो है बना देता है। फिर जो है 1 साल गुजर जाता है, और जब वो आ जाता है कि 1 साल गुजर गए, मैं देखूं क्या सीन है कि मित्र जो है घूमे हैं, करेंगे क्या, कुछ परवाह नहीं। जब देखे वो वहीं पे जो है उनके उसको पता चल जाता है कि ये है कुछ खास बात है कृष्णा में। तभी तो उनको जो है थोड़ा शौक हो जाता है। रूप बनाए सबके, मतलब जो गाय के बच्चे थे या जो उनके दोस्त वगैरह सबके। फिर वो माफी मांगने लगता है कि मैं से ऐसी गलती होगी, भेजा भी मैंने आपको ही। स्टोरी सारी मतलब इन्होंने तो बहुत ही अच्छी स्टोरी दिखाई गई थी। मतलब इस तरह के लोग कितने खुश थे उससे, वही दिखाया गया था कि कृष्णा से लोग मतलब कितने खुश थे। तो ये सब दिखाया गया था। तो बहुत ही अच्छी स्टोरी थी, हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे सब लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया तो प्लीज चैनल वन रेटर साथ में जो बेल आइकन है उसे भी क्या करें तक मुझे चैनल में सपोर्ट मिल रही है। सो अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।